नमस्कार मित्रों, जीवन क्या है, इस विषय को पिछले भाग से आगे बढ़ाते हुए विचार करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए वीडियो का लिंक नीचे दिया जा रहा है, जिसे आप देखकर इस पूरी सीरीज़ को समझ सकते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मानव जीवन संचालित होता है मानव शरीर और मानव मन के द्वारा। मन द्वारा इच्छित उद्देश्य की पूर्ति शरीर के द्वारा की जाती है। हमारी संपूर्ण क्रियाएं इस शरीर के लिए आराम और सुविधाओं की व्यवस्था करने में लगी रहती हैं। यदि शरीर को ठंड लगे तो हीटर की व्यवस्था, यदि गर्मी लगे तो एसी या कूलर की व्यवस्था, भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था, नींद आने पर बिस्तर की व्यवस्था। यानी सारा प्रपंच इस शरीर और उससे जुड़ी हर उस बात के लिए है जो इस शरीर को सुख दे सके। आश्चर्य की बात है कि इसी शरीर में निवास करने वाली आत्मा के आराम या सुख की चिंता तो बहुत दूर, उसका विचार तक मन में नहीं आता। वास्तविकता यह है कि आत्मा स्वयं इस बात का चुनाव करती है कि किस स्थान पर, किस परिवार में, किस वातावरण में कैसा शरीर धारण करना है, जिससे कि वह अपने पूर्ण जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर सके। जन्म का उद्देश्य पूर्व जन्म के कर्मों से निवृत्त होना, किसी से पूर्व जन्म का बचा हुआ लेन देन या हिसाब क्लियर करना हो सकता है, पर मूल रूप से जन्म का उद्देश्य स्वयं को, परम सत्य को जानने और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति है। अधिकांश लोगों को इस बात से कुछ लेना देना नहीं होता या जानबूझकर जानना ही नहीं चाहते। पशु भाव की प्रधानता के कारण उनका लक्ष्य सुख सुविधाओं सहित खा पी कर जीवन को गुजार देना, ये एकमात्र लक्ष्य होता है। साथ ही साथ माया में फंसे होने के कारण आगामी जीवन की व्यवस्था अपनी और आने वाली अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था के लिए जीवन का बाकी सारा समय खर्च हो जाता है। मानव शरीर और मन पर पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कारों के साथ ही इस जन्म में प्राप्त होने वाले परिवार, मित्र मंडली की संगति, संस्कार आदि का बहुत ज़्यादा असर होता है, और यही सब मिलकर उसके भविष्य के लिए मार्ग का निर्धारण करते हैं। पूरे जीवन में मेरा, तेरा, इच्छा, अहंकार, जलन, मोह आदि आदि करते करते समय पूरा खर्च हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर जब समय आता है यहाँ से चलने का, तब याद आता है कि आखिर हम यहाँ क्या करने आए थे और क्या करते रहे। अब तो यमदूत सामने आ पहुंचे हैं, एक क्षण का भी समय नहीं बचा। अब क्या करें? तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हम इसे जीवन कहेंगे, जिसमें 2 समय के भोजन, रहने के लिए घर आदि की व्यवस्था में ही व्यक्ति जवान से बूढ़ा हो जाए, पूरी आयु इसी व्यवस्था में समाप्त हो जाए, और फिर भी हाथ कुछ भी ना आए? मनुष्य जो स्वयं को बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी समझता है,
उसे अपने ही शरीर के भीतर व्याप्त असीमित शक्ति और अनंत ज्ञान की कोई जानकारी ही नहीं है। इसके उपयोग की कोई विधि ज्ञात नहीं है। मानव शरीर और मानव मन इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इस विषय पर थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और विस्तार से हम बात करेंगे। आज के लिए इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में शरीर और मन की शक्ति, ज्ञान और अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।